ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची से अफसोसनाक खबर जो कि हफ्ते के रोज़ हमने देखा कि तकरीबन 10 बजे के करीब गुल प्लाज़ा है वहाँ पर, जहाँ पर तकरीबन कोई बताया ये जाता है कि 200 से 250 दुकानों की जगह थी, लेकिन वहाँ पर 1000 से 1200 दुकानें बनाई गईं। और फिर वहाँ पर जब आतिशज़दगी हुई, लोगों का ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ी, वहाँ पर सारी ज़िंदगी की जमा पूंजियाँ लोगों की लुट कर रह गई, जलकर खाकिस्तर हो गई, कितनी जानें चली गई। और हमारे फिर सारे इदारे जाग गए। फिर सबको एहसास हुआ कि इस प्लाजे में तो इतनी दुकानें होनी चाहिए थी, इस प्लाजे में तो फायर हाइड्रेंट्स मौजूद ही नहीं थे, यहाँ पर तो सेफ्टी हालात नहीं थे, यहाँ पे तो ऐसा नहीं था। पहले सो रहे थे आप सब लोग। और ये सिर्फ कराची की बात नहीं है, पंजाब में भी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो सारे इदारे जाग जाते हैं, फिर बताते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। भाई आपकी जिम्मेदारी है, अगर ऐसा हो रहा था तो पहले आप सोए हुए थे। और कराची में जिन यकीनी तौर पर जिन दुकानदारों का, जिन कारोबारी भाइयों का नुकसान हुआ है, ये कोई छोटा नुकसान नहीं है, ये सारी ज़िंदगी की कमाई है। और फिर जो बेचारे वहाँ पर अंदर लोग जिंदा मौजूद थे, उनको बचाने के लिए कितना टाइम लगा। वो फ़ोन कर रहे थे, वो कॉल्स कर रहे थे, वो बता रहे थे, लेकिन हमारे पास सिस्टम ही नहीं था। हमारे पास जो आग बुझाने के लिए गाड़ियाँ गई, उनके पास पानी ही नहीं था। कराची का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पानी, आधे कराची को पानी मिलता है, आधे को नहीं मिलता। आधा बेचारा जो है वो रोता पीटता रह जाता है, ज़रूरत के लिए पानी नहीं मिलता, तो फिर आग बुझाने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? यानी आपके बगल में समंदर है, इतना पानी, और जब ज़रूरत है तो आपके पास पानी नहीं है। ये क्या सिचुएशन है, ये क्या हो रहा है हमारे बड़े शहरों में? आयशा नुमान हमारे साथ मौजूद है कराची से। आयशा, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, मुआशी लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग सिटी, और ये कुछ हो रहा है वहाँ पर। सबसे पहले तो मैं आपके तवज्जुह से पूरे कराची से, अहले कराची से मैं ताज़ियत करना चाहूंगी। इस वक्त कराची में सोग का समय। मैं कराची की एक बासी हूँ, मुझसे ज्यादा इस वक्त कराची का दर्द कोई और नहीं समझ सकता, कोई और महसूस नहीं कर सकता। ये वो कराची है जो पाकिस्तान का मुआशी हब है। 68% से ज्यादा जो है रेवेन्यू कलेक्ट करके देता है ये कराची। 90% सिंध पर जो है वो कराची पाकिस्तान चलता है। अब आप मुझे ये बताइए, जितना आप पूरा टैक्स जो है आपका लाहौर देता है, सिर्फ वहां यहाँ पर हमारा लालू खेत ही उतना टैक्स जो है वो जमा करके देता है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में, पाकिस्तान के इस अजीज शहर को कितनी बेदर्दी से, कितनी बेहिसी से और कितनी नाअहली से बरता गया है, ये पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। ये कराची में कोई पहला सानिया नहीं है। 2012 में बल्दिया टाउन फैक्ट्री का भी सानिया सबके सामने है। लेकिन इन हादसा के बाद जो बड़े बड़े सवालात जन्म लेते हैं, उनको कोई एड्रेस नहीं करता। ना तो कोई ये कोशिश करता है कि ऐसे वाकयात रोनुमा क्यों होते हैं, उनके बारे में तदारुक किया जाए। यहाँ पर गुल प्लाजा आतिशज़दगी का मामला जो है वो दिन ब दिन जिस तरह से वक्त गुजरता जा रहा है, एक गंभीर सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त मलबे तले दबे हुए हैं। मैं आपको बताती चलूं, बहुत ज्यादा होलनाक किस्म के, बहुत तकलीफदेह किस्म के मनाजिर देखे हैं हम। लोगों की चिल्लाती हुई आवाजें सुनाई दी हैं, बचाओ बचाओ। कोई लोग जो है अपने खानदानों को फोन करते रह गए कि अगर हमसे कोई गलती कोताही हो गई हो तो हमें माफ कर देना। किसी की बेटी अपना जहेज का सामान खरीदने गई और उस आग की नजर हो गई। कोई माँ अपने होने वाले बच्चे की शॉपिंग करने गई और उस आग में जलकर राख हो गई। किसी की अगले महीने शादी की बताइए, कोई एक दुख है या कोई एक अलमिया है जिसके लिए रोया जाए। और 24 घंटे बाद जब सिंध सरकार को ये पता चलता है कि भाई इतना बड़ा सानिया हो गया, तो वहां पर आकर, मतलब जिंदा इंसान की कोई कीमत नहीं है, उसका कोई एहसास नहीं है, उसकी जान की परवाह नहीं है, और एक मुर्दा की आपने 1 करोड़ कीमत लगा दी। मतलब समझ से बाहर है। हर रोज एक नया सानिया, हर रोज एक नया अलमिया। क्या कराची के लोग क्या लाशें ही उठाते रह जाएंगे? कभी लिसानियत के नाम पे, कभी कौमियत के नाम पे, कभी टारगेट किलिंग के नाम पे, कभी जनाब ये इन तमाम साने हाथ के नाम पर। आयशा, मतलब कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। आयशा आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि एक बहुत बड़ी टैक्स कलेक्शन है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है, मुआशी सूरत हाल वहाँ पर सबसे ज़्यादा, यानी इकनॉमिक हब आपने कहा।
बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही, खुदा ना खास्ता कहीं पर आग लग जाए, हमारे पास पानी ही मौजूद नहीं है कि हम बर वक्त वहां पर पूरे शहर की, पूरे सूबे की मशीनरी लगा के कम से कम लोगों को बचा लें, हमें पता ही नहीं होता। हम नुकसान का इंतजार कर रहे होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाए, उसके बाद सारे जाग जाते हैं। देखें सिद्रा, मैं आपको बताती चलूं, गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले भी जो है वो हमारे यहाँ पर एक बहुत पुराना मॉल है, मिलेनियम मॉल, जो कि 10 गुना छोटा है गुल प्लाजा से, वहां पर भी आग लगी थी। तकरीबन 1-1.5 घंटे तक जो है वहां पर आग लगी रही, लेकिन इस कदर शदीद नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पर जो है ना बहुत से अहम सवालात जन्म दे रहे हैं। मैं आपके तवज्जुह से मैं यहाँ पे उठाना चाहूंगी कि देखिए, गुल प्लाजा जो है वो 3 मनाजिल पर मुश्तमिल था और वहां पर तकरीबन 1200 से ज्यादा दुकान, ठीक है, लेकिन ये गुल प्लाजा जलने में सिर्फ जो है वो 20 से 25 मिनट लगे और ये गुल प्लाजा जो है वो जलकर खाक पर हो गया। देखिए, वहां पर कपड़े की ज्यादातर बेशतर दुकानें थी, क्रॉकरी की थी या प्लास्टिक की कुछ दुकानें होंगी। यहाँ पर सबसे अहम सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि 25 मिनट के अंदर आखिर ऐसा कौन सा मवाद था गुल प्लाजा में जिसने देखते ही देखते जो है पूरे गुल प्लाजा को जो है वो खाक पर कर दिया। और जनाब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप ये देखें, जो सबसे अहम सवाल है, आग लगती है बहुत से प्लाजों में लगती है, बहुत से मॉल्स में लगती है, बहुत सी इमारतों में लगती है, लेकिन इस तरह से देखते ही देखते पूरी इमारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का जमीन बोझ हो जाना भी ये अपनी नौयत का एक अहम तरीन सवाल है। आयशा, यहाँ पर सबसे आयशा फिर आप खदशा क्या जाहिर करना चाह रही हैं? मतलब जिस तरह से आपने ये पॉइंट रेज किए हैं, सवालात उठाए हैं, क्या खदशा आपके जहन में आ रहा है या फिर वहां के लोग क्या बात कर रहे हैं? किन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि आखिर हुआ क्या? देखिए सिद्रा, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा बहुत से जो नए मुहर्रिकात हैं और जो अहम सवालात हैं वो सामने आएंगे यकीनी तौर पे। अभी तो देखिए वहां के जो ताजिर हैं कुछ अंदर फंसे हुए हैं और जो बाहर हैं वो कुछ अपने लाहिकीन की तलाश कर रहे हैं। लोग अभी दुख के आलम में, रंज में मुब्तला हैं। तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा डेफिनेटली बहुत से क्लूज सामने आएंगे जिससे इस केस को समझने में जो है बहुत सी अहम मालूमात भी हमें जो है वो मिल सकेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, फायर ब्रिगेड का जो एक ऑफिसर है उसने जो बात कही है वो बहुत ज्यादा काबिल गौर है। उसने बोला है कि 37 साल में उसने अपने 37 साल कैरियर में इस तरह की आग कराची की किसी इमारत में बहुत शुक्रिया आयशा नुमान, आप हमारे साथ मौजूद रही। यकीनी तौर पर आप कराची की रिहायशी, आपने भी बताया कि इतनी खौफनाक आग और इस तरह से देखते ही देखते इतना बड़ा प्लाजा, 1200 दुकानें जलकर खाकिस्तान हो गई और लोग बेचारे अभी तक ये नहीं पता कि कितने लोग अंदर मौजूद हैं और क्या कोई जिंदगी की अलामत भी मौजूद है या फिर नहीं मौजूद।